Greetings to everybody. My name is Ananya Rodgi from class 10th A, and today I will be giving my presentation on the topic political parties. Now, what are political parties? Political parties is a group of people who come together to contest elections, make policies. It controls the power, it holds the power in the government, so they can improve and have development for the people. Parties are a fundamental division between the that is provided by the Constitution of India. It shows partnership and division of power. It has three main. It contains three main things: the leaders, the active members who are members of the party, and the followers, or what we can say as voters. Without political parties, all of the seats in Lok Sabha, the 543 Lok Sabhas, will have independent members. Now what will it do? It will create chaos in the Lok Sabha. Political parties provide a group of people of same ideology which will help in actually forming majority to make policies. Now we will move on to functions of a political party. Political parties has three main functions. One of them being contesting elections. Political parties जो होती हैं वो elections contest कराती हैं, वो उनका main goals में से एक होता है. दूसरा गोल होता है पॉलिसी मेकिंग. पॉलिटिकल पार्टीज जब एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिशन करती हैं तो उससे हमारे को बेनिफिट होती है, ताकि हमें पॉलिसीज़ में फ्लॉज पता चले कि कौन सी पॉलिसी में कौन सा पॉइंट गलत है, कौन सा पॉइंट अच्छा है, कौन सा पॉइंट ऐड होना चाहिए बेटरमेंट के लिए. थर्ड होता है मेकिंग लॉज. पॉलिसीज़ बनाना और लॉज बनाने में अंतर होता है. लॉ जो होता है वो अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है. पॉलिसीज़ एक सब पार्ट होते हैं लॉज के. धीरे पे चल रही है यार. गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके कुछ और काम भी होते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स होता है जो हमारी हेल्प करती है एक कंट्री के सिटीजन्स को डेवलप होने में, इम्प्रूव होने में, बेटर होने में. फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इसलिए रूलिंग पार्टी से बनती है. पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी मेजॉरिटी से जीता है वो रूलिंग पार्टी कहलाता है और वो फॉर्म करता है गवर्नमेंट को. जो पार्टी नहीं जीती, जो सेकंड आती है इन मेजॉरिटी, वो ऑपोजिशन पार्टी फॉर्म करती है जो रूलिंग पार्टी को अपोज करती है ताकि बेटर पॉलिसीज फॉर्म हो सके. एक और फिर आता है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन. पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती, वो लोगों की सोच भी फॉर्म करती है. उसे आइडियोलॉजी बोलते हैं. लोगों के जो आइडियाज़ हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं, उनको जब एक साथ जोड़ा जाता है तब पब्लिक ओपिनियन बनता है. तो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, उनका ओपिनियन भी फॉर्म करती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज अगर ना हो तो हमारे को क्या ईजिली रिसोर्सेज एक्सेसिबल होगा? नहीं होगा. पॉलिटिकल पार्टीज एक वॉइस होती हैं, एक चांस होती है लोकल लोगों की सब तक पहुंचने के लिए, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्स होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट होने से हमें मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स का एक्सेस मिलता है ताकि इजीली सब में डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हो सके और इक्वली हो सके. नाउ इंडिया बहुत सारे डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स होते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं वन पार्टी सिस्टम होता है. कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक पार्टी होती है जो कंट्रोल और रन करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट को. एग्जाम्पल है चाइना. कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल इन चाइना, सो दैट इज वाई चाइना इज एग्जाम्पल ऑफ वन पार्टी सिस्टम. मीनवाइल जब हम टू पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज में दो पार्टीज के बीच में पावर शेयर होती है, जिसकी वजह से जिसका एग्जाम्पल होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम. और फिर आता है इंडिया जैसी कंट्रीज़, कई सारी कंट्रीज जिनमें मल्टी पार्टी सिस्टम होता है.
जिनमें एक या दो पार्टीज़ नहीं होती, बहुत सारी पार्टीज़ अलाउ होती हैं कंटेस्ट करने के लिए और गवर्नमेंट के लिए। इन जैसे इंडिया एग्जांपल है मल्टी पार्टी सिस्टम का। बाकी कंट्रीज़ में जैसे एक पार्टी है तो एक पार्टी को ही विनिंग चांस होता है, दोनों में से कोई एक आता है। इसमें इक्वल चांस होता है सबके जीतने का और सबको एक रिप्रेजेंटेटिव मिलने का। ये डिफरेंशिएशन है, कंपैरिजन है टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो बिफोर आई एक्सप्लेन प्लीज़ रीड इट, टेक अ लुक एट इट। आई विल एक्सप्लेन जस्ट इफ़ यू वांट टू। ओके, सो बेसिकली डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। जो टू पार्टी सिस्टम होता है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करता है। दोनों में से कोई भी आएगा तो हमें ये है कि एक जीतेगा एक हारेगा, इक्वल चांस है 50-50 का। वो स्टेबल गवर्नमेंट रखता है, वो कोई और वो नहीं होते, राइट्स के चांसेस कम होते हैं इसमें। बट जब मल्टी पार्टी की बात करते हैं तो मल्टी पार्टी सिस्टम में स्टेबल नहीं होती गवर्नमेंट। वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है, कभी भी फॉर्म हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, रॉइट्स और रेवोल्यूशंस का बहुत ज़्यादा चांस होता है इसमें। टू पार्टी सिस्टम्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है। बेसिकली टू पार्टी सिस्टम्स में दो ही पार्टीज रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में हर किसी को एक रिप्रेजेंटेटिव मिलता है जो हर किसी की चेंजेस को इनैक्ट करने में हेल्प कराता है। अब आते हैं हम नेशनल पार्टीज़ में। नेशनल पार्टीज़ वो होती हैं जो बेसिकली 6% से ज़्यादा जब लोकसभा में वोट्स अक्यूमुलेट करके जीते जाते हैं, जो पार्टी कर लेती है वो एक नेशनल पार्टी होती है। इस बेसिकली असेंबली इलेक्शंस में अगर 4 से ज़्यादा भी स्टेट्स में एक पार्टी जीतती है तो वो भी उसके बाद भी नेशनल पार्टी कहलाई जा सकती है। ओके, कहाँ गया? इंडिया में बेसिकली ये 6 रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ हैं, जो फर्स्ट ऑफ देम बीइंग बीजेपी, सेकंड इज आईएनसी, थर्ड है सीपीआई गलत है ये लिस्ट, सीपीआई, बीएसपी और एनसीपी। ये लिस्ट थोड़ी आउटडेटेड है बट ये करंट है। ये लिस्ट आउटडेटेड है। फिर आते हैं स्टेट पार्टीज़ में। स्टेट पार्टीज़ वो होती हैं जो बेसिकली एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्टेट की 6% से ज़्यादा वोट्स जो पार्टी अक्यूमुलेट करती है वो स्टेट पार्टी रिकग्नाइज्ड होती है। ओके, ये रिकग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज़ की लिस्ट है इन इंडिया। मैं एक ग्रुप पे डाल दूँगी, बाद में पढ़ लेना टोटल कितनी है। शिट, ओके। पार्टीज़ है इंडिया में। ओके, स्टेट पार्टीज़ वो होती हैं जो मतलब बेसिकली 4 से कम स्टेट्स में रहती हैं। ख़त्म कर रही हूँ, रुक जाओ। नाउ एक पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंजेस क्या होते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद भी और पॉलिटिकल पार्टी बनने से पहले भी। फर्स्ट ऑफ देम बीइंग लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या होता है कि बेसिकली एक पार्टी हेड है और उसकी फैमिली मेम्बर्स ही नेक्स्ट लीडर्स बन रहे हैं, उन्हीं को टिकट्स मिल रही हैं। तो पार्टीज़ के इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर सेकंड इससे ही रिलेशन में है डायनेस्टिक सक्सेशन। जैसे मैंने बोला कि फैमिली मेम्बर्स ही टिकट्स पे आ रहे हैं, वो इसका जैसे लीडर का अगर कोई हेयर है तो उसको ही पार्टी का नेक्स्ट लीडर बनाया जा रहा है, तो दैट इज़ डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरा है मनी एंड मसल पावर। पार्टीज़ में बहुत सारे लोग अपने मनी और अपने बेसिकली पोस्ट के उस पर टिकट्स लेते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन को इक्वल नहीं रखता, लोग उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे लेकिन वो फिर भी पावर में है, तो ये एक बहुत बड़ी है। और चौथा है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज ऑफ पावर होने की वजह से पावर के लिए करते हैं पार्टीज। लेट्स एंड दिस। सो
Yeah, okay. Elections provide people a chance to have their representation. So does political parties. So that concludes my presentation. Thank you.